My dear friends, now I am taking fourth chapter, quadratic equation. Question number 16, video number 5. The general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, ये जनरल फॉर्म है ax square plus bx plus c is equal to 0. In this equation, a, b, c are coefficient of this equation and x is the variable of this equation. Now, you have seen in the previous videos the zeros of quadratic equations, and in this chapter the roots of the quadratic equation. प्यारे विद्यार्थियों, ये जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये बराबर होते हैं. ये रूट्स हो चाहे जीरो हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इनमें. यानी वो कहे कि जीरो फाइंड आउट करो या रूट फाइंड आउट करो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. तो zeros of quadratic equation is equal to the roots of the quadratic equation. अब मैं देखो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे इसके फैक्टर करके. फैक्टर कैसे होंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म. ये 3x है, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया -5x प्लस 2x, वही 3x है. तीन टर्म की चार टर्म होगी, दो एक जगह ले ली, दो एक जगह ले ली. पहली दो में से x कॉमन, दूसरी दो में से दो कॉमन. ब्रैकेट में x माइनस 5 एंड x माइनस 5. ब्रैकेट शुड बी द सेम, ये बराबर होनी चाहिए. अब एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x माइनस 5, क्या बच गया? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ पुटिंग दी x minus 5 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0, x is equal to 5 and x is equal to minus 2. These are the two roots of this quadratic equation. Now I am taking second example. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. This is a good example. अब इसमें क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? दो नंबर है, उनका सम 27 है. मैंने एक नंबर x मान लिया. अब दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम तो 27 है ना. जब एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स. अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू 182. दोनों का गुणनफल 182 के बराबर है. मैंने ये ब्रैकेट गुणा कर दिया. 27 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको बना लिया. और देखो ये बाहर माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने थ्रू आउट माइनस कॉमन ले लिया और ये इक्वेशन ऐसे बन गई. एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके वही फैक्टर कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म. कैसे? ये 27 है, 14 और 13 दो फैक्टर होगी. एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182. बाय टेकिंग x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू x माइनस 14 एंड बाय टेकिंग माइनस 13 फ्रॉम लास्ट टू x माइनस 14. यहां देखिए ब्रैकेट सेम है, x माइनस 14 और x माइनस 14. जैसे प्यारे विद्यार्थियों मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया, ब्रैकेट सेम आनी चाहिए. देखो ये मिड टर्म करके कैसे फैक्टर होते हैं, मैंने दो क्वेश्चन आपको करा दिए इसके अंदर. अब इसमें देखो x माइनस 14 कॉमन और x माइनस 13 जो है वो बच गया. ये दूसरी ब्रैकेट, दोनों को बारी बारी जीरो के बराबर करने के बाद x बराबर 14 और x बराबर 13, ये दो नंबर हैं प्यारे विद्यार्थियों जो निकालने थे. 14 और 13 दोनों को गुणा जोड़ोगे तो 27 आएगा, देख लो अपने आंसर को, और दोनों को गुणा करोगे तो 182 आएगा. यही स्टेटमेंट तो था. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वीडियो नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 आल्सो. सो
Now I am taking next second question. My dear friends, now I am taking second question of V5. That is question number 16. Second method, by method of completing the square. प्यारे विद्यार्थियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जो रूट्स निकाल रहे हैं, पहले क्वेश्चन में था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी स्क्वायर को कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। ये कैसे? ये एक इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, x² - 7/2x + 3/2 = 0। ये इक्वेशन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं? देखो ये फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर का, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। यदि देखो ये बीच में क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुना का दुगना होता है बीच में। यदि एक संख्या निकालनी हो इस बीच वाले पोर्शन में से, कैसे है? 2ab अपॉन दुगना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और पहली संख्या को भी से भी डिवाइड करेंगे तभी तो दूसरी आएगी। देखो ये b आ गई। इसी प्रकार से इसमें फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर हमने निकालना है। कैसे निकलेगा? बीच की टर्म क्या है? 7/2x, तो इसको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और पहली से भी। देखो 2 से भी और पहली से, इसमें भी 2 से और पहली से। अब बन गया 7/4। हमारे पास देखो ये जो 7/4 आ गया ना, ये नंबर ऐसा है, इसको जो है जोड़ना, इसके स्क्वायर को जोड़ना भी और घटाना भी। x² - 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर - 7/4 का होल स्क्वायर + 3/2। अब ये क्या बन गया? देखो ये होल स्क्वायर बन गया, इतना यहां से यहां तक ये होल स्क्वायर बन गया। क्या? x - 7/4 का होल स्क्वायर, और ये बच गए 2, 7/4 का होल स्क्वायर + 3/2 = 0। x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर खोल दिया, 49/16 + 3/2 = 0, यानी 7 का 49, 4 का 16 स्क्वायर कर दिए। अब दूसरे में फिर ऐसे ही इसका एलसीएम लिया तो 16, ये 49 + 24 = 0। फिर आगे 49 में 24 गया, 25/16/0। फिर आगे ऐसे ये, अब इसको स्क्वायर में बदल लिया, 25 किसका? 5 का स्क्वायर, 16 किसका? 4 का, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखो हमारा बन गया a² - b² = 0, और a² - b² किसके बराबर है? a + b, यानी a² - b² किसके बराबर है? a + b × a - b। यही तो है दो फैक्टर, a + b × a - b, ये दो फैक्टर। अब मैंने इसमें यही अप्लाई कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। अब इनको फिर जोड़ लिया, x माइनस, इन दोनों को एलसीएम से जोड़ा 2/4, इनको भी एलसीएम से जोड़ दिया -12/4। ये हो गया x - 1/2, ये हो गया x - 3। अब दोनों को 0 के बराबर रखने के बाद x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 3। ये प्यारे विद्यार्थियों इस इक्वेशन के दो रूट है। तो इस तरह ये है मेथड, कौन सा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे? स्क्वायर नहीं दे रखा है तो वो मैंने राइट साइड में वो तरीका बता रखा है, उस तरह से कंप्लीट करेंगे स्क्वायर। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम टेकिंग 18th क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। और ये कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है? बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x = -b + -√b² - 4ac/2a। पहले मैं आपको थोड़ा इसमें नेचर ऑफ द रूट्स बताना चाहूंगा। देयर आर 3 कंडीशंस। फर्स्ट, if b² - 4ac is greater than 0, then the roots are unequal and real. Second condition, if b² - 4ac is equal to 0, roots are equal and real. Third condition, if b² - 4ac is less than 0, then the roots are
imaginary, then there is no solution. Now I am taking an example, and in that example we will apply the quadratic formula, that is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ये फॉर्मूला है। इसमें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको क्या कहते हैं? डी। और इसी से नेचर ऑफ द रूट्स भी चेक होते हैं। पहले ये निकालना हमने। पहले इक्वेशन क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। x एलसीएम है तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें प्यारे विद्यार्थियों ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 1। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। a और c की वैल्यू इसमें 1 1 रख दी। अब 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यानी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया? 5, विच इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगेगी? द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, फर्स्ट कंडीशन। द नेचर ऑफ रूट यहां लिख दो। अब नेचर ऑफ रूट एक पार्ट हो गया ना इसका। नेचर ऑफ रूट कैसे हैं? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेचर ऑफ द रूट्स आर, कैसे हैं रूट्स? अनइक्वल और रियल। एक चीज हमने निकाल दी इस इक्वेशन की कि इस इक्वेशन के फैक्टर तो रूट्स निकलेंगे, लेकिन वो रूट्स कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस quadratic equation. Now find out the solution. Apply this formula, quadratic formula, x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। वैल्यू देखो, ये तीनों वैल्यू हमारे पास ये है यहां से, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कौन सी है? ये 5 है। देखो ये चार वैल्यू हमारे पास हैं, ये चारों इसमें रखनी है, चार ही है। b की जगह माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac यहां से प्यारे विद्यार्थी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 5, ये मैंने रख दिया इसमें 5, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस और रूट 5, क्योंकि 5 का रूट निकलेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ दो इसको, डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें देखो प्लस माइनस दो चिन्ह है, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लो। 3 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 5 बाई 2। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने इस इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और ये दो रूट्स आपके सामने हैं। ये रूट्स हैं रियल एंड अनइक्वल। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने नेचर ऑफ द रूट्स को देखा। यदि हमारी थर्ड कंडीशन आ जाए तो हमने सॉल्यूशन निकालना ही नहीं था। यदि ये आ जाता ना बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, फिर निकालने की जरूरत नहीं है। फैक्टर कब निकालते हैं? फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में। हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई नेचर ऑफ द रूट्स, इसलिए हमने इसके रूट्स निकाल दिए, फॉर्मूला लिखा, और चार वैल्यू हमारे पास ये है ही, ए बी और सी, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 5। ये इसमें चार ही वैल्यू है, चारों रख दी और हमारे ये दो रूट्स आ गए, और दोनों रूट्स क्या हैं? अनइक्वल और रियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा जो चौथा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें पहले सवाल में हमने रूट्स निकाले बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे में निकाले बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, और थर्ड हमने फार्मूला लगाया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तीन ही तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के। और चौथी बात मैंने बता दी कि इसके रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स जरूर निकालना पहले आवश्यक है, क्योंकि यदि थर्ड कंडीशन आ जाती है तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में इन तीनों में से कोई फार्मूला लगा दियो जो लगे। ये है पूरी वीडियो का सार। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप ने ये समझ लिया होगा इस चैप्टर को पूरी तरह। इसमें और कुछ नहीं है, इस चैप्टर में जो भी कुछ है मैंने इस चैप्टर का जिस्ट आपके सामने रख दिया, और इसको एग्जाम के लिए आप तैयार करें
Or in the last, I want to make a request to you, my dear students, please subscribe the channel. And the name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Again, thanks to you.